सिविल लाइन थाने के सामने सरेआम गुंडागर्दी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वीडियो आया सामने। रीवा जिले के सिविल लाइन थाने के ठीक सामने दिन दहाड़े एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। हैरानी करने वाली बात यह है कि मारपीट करने का आरोप काले कोट पहनने वाले वकीलों पर लगा है और वायरल वीडियो में भी दिख रहे हैं। हालांकि मारपीट की घटना के कुछ ही देर बाद पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने मामले को शांत कराया और मार खा रहे युवक को थाने लेकर आ गई। यह पूरा मामला पैसे के लेन देन का बताया गया है, जहां मारपीट में घायल युवक व उनके साथियों ने बताया कि सौरभ पांडे नाम के लड़के ने उनसे कर्ज के तौर पर पैसे लिए थे, जिसमें से कुछ पैसे लौटा दिए, कुछ अभी बाकी था। इस पैसे की मांग करने पर बार बार टाल मटोल किया जाता था। जब पीड़ित अपने निजी काम से सिविल लाइन थाने के बाहर सड़क के किनारे अपने साथी के साथ खड़ा था, तभी दो अधिवक्ता आते हैं और उन पर लात घूंसों से मारपीट शुरू कर देते हैं। मेरा नाम रिशु मिश्रा है। मैं इधर ढेकहा साइड जा रहा था। ये सौरभ पांडे मेरा पैसा लिया था 90,000 रुपए। ये बोला कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन है जिसमें से पैसा लिया था, तो मैं बोला ये मुझे मिला। मैं बोला सौरभ चलो थाना चलते हैं, जो हिसाब वो क्लियर कर लेते हैं, जो भी पैसा है। तो ये मेरे को वहाँ गाली गलौज करा। वहाँ से फिर ये अपने पापा को फ़ोन लगाया। पापा इसके पापा आए, पापा यहाँ पे आए थाने पे। थाने के सामने कंट्रोल रूम के सामने ये और इसके पापा और अन्य 2-3 लोग मेरे साथ मारपीट किए हैं। अब थाने में FIR दर्ज नहीं की जा रही है और उनके तरफ से भी रिपोर्ट किया जा रहा है, जबकि मैं उनके साथ कोई मारपीट किया भी नहीं हूँ। उनके वो मेरे साथ मारपीट किए हैं, वीडियो तक है, हर चीज़ प्रूफ है। और इनका लड़का सौरभ पांडे अन्य भी कई लोगों का पैसा लगता है। इंदौर में इसके नाम का ये आवेदन है, भंवरकुआं थाना में। ये वहाँ से गाड़ी गिरवी ले आता था, यहाँ रखता था गाड़ी रेंट, वहाँ से रेंट में ले आता था और यहाँ गिरवी रखता था। ये सब फ्रॉड इसके और भी कई बहुत सारे फ्रॉड है। सबसे पैसे ले लेके यही सब करता था। किस बात को लेकर हुई, तो क्या मामला था आपका? ये मारपीट यही हुई है कि मैं बोला चलो सौरभ थाने चलते हैं। उसके पापा भी आए, वो बोले चलो थाने चलो। थाने के सामने मैं खड़ा था, जैसे ही मैं आया हूँ तो ये और इसके पापा यहाँ पे मेरे साथ अचानक से मारपीट करने लगे। ये पैसा क्या है? ये पैसा मैं इसको उधार दिया था। बोला था कि मेरे से बोला कि भैया मुझको दे दीजिए, मेरी मम्मी का ऑपरेशन होने वाला 1-2 महीने के लिए मैं आपको दे दूंगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम रिशु मिश्रा। कहाँ के हैं? मैं छत्रपति नगर। इसमें बताया जाएगा जी नहीं, ये एक्चुअल में ये दो लड़कों का आपसी पैसे का लेन देन का मामला है, जिस पे से ये विवाद हुआ है। ये एक रिशु मिश्रा करके लड़का, छत्रपति नगर रीवा का रहने वाला, इसने कुछ पैसे उधार दिए थे अपने एक दोस्त को। इसका नाम है सौरभ पांडे। और इस पैसे की कुछ रकम मिलना इसको बाकी रह गई थी। इसके लिए ये दूसरा जो लड़का है रिशु मिश्रा, ये लगातार उसको परेशान कर रहा था। उसकी घर पे जाके उसकी माँ से इसने पैसे दिलाने के लिए कहा। माँ ने कहा कि मैं आपने लड़के को दिया, आप लड़के से लो। फिर ये पिता के पास में गया, पिता से भी इसने पैसे दिलाने की बात कही। पिता ने भी कहा कि भाई आपने लड़के को दिया, लड़के से लो। इसके बाद फिर आज जो है शांति विहार कॉलोनी के पास में ये रिशु के बताए अनुसार सौरभ पांडे इसको मिल गया, तो वहाँ पे इनका कुछ वाद विवाद हुआ। तब फिर उसने अपने पिता को वहाँ फ़ोन करके बुलाया, तो फिर वो लोग गए और मौके पे उनको जो भी वाद विवाद हुआ था उसके बाद थाने आ रहे थे और कंट्रोल रूम के पास में फिर से दोबारा इनका वाद विवाद हुआ। और उसके बाद ये इनको पुलिस स्टाफ वहाँ मौके पर पहुँचा, थाने लाया गया। थाने से इनको समझाइश दी गई कि दोनों भाई आपस में लड़ाई ना करें और अपनी अपनी रिपोर्ट लिखाएं। उसके बाद अभी एक पक्ष ने रिपोर्ट लिखाई है और दूसरा पक्ष जो है यहाँ से चला गया है। उसका ये कहना हमारे खिलाफ रिपोर्ट क्यों लिखाई जा रही है। जी सर, वीडियो सामने है, उसमें अधिवक्ता मारपीट करते दिख रहे हैं? नहीं, ऐसा आप उसमें कोई ऐसा झुंड मारपीट करते हुए नहीं दिख रहा है। उसमें एक वीडियो मैंने जो देखा है अभी, उसमें सौरभ पांडे नाम का जो लड़का है पहले वो मार रहा है और सौरभ पांडे ने मारपीट उसमें की है और झूमा झटकी उसको कह सकते हैं, झूमा झटकी प्लस मारपीट हो रही है। और जब पुलिस स्टाफ वहाँ पहुँचा तो पुलिस स्टाफ के साथ में बैठ के रिशु मिश्रा थाने आ रहा था। उस समय जो सौरभ के पिता हैं उन्होंने उसको 1-2 हाथ मारा है। तो इस प्रकार से मात्र 2 लोगों ने इसमें मारपीट की है। ऐसा कोई झुंड या वकीलों के द्वारा मारपीट नहीं की गई। जी।